खबर है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को उसके खास गुर्गे ने जहर देकर मार दिया, लेकिन जब तक दुनिया के सामने दाऊद की लाश सामने नहीं आएगी तब तक शायद ही कोई इस पर विश्वास करेगा, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार डॉन के मरने की खबर आ चुकी है, लेकिन इसके बाद पता चला कि यह महज अफवाह थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके खास गुर्गे के साथ फोन पर बातचीत का पता लगा है। इस बातचीत में दाऊद अपने गुर्गे से हुई लुई विटन ब्रांड के जूते मंगवाने की बात कर रहा है। बाकायदे उस बातचीत रिकॉर्ड हुई है। एक तरफ तो उसकी मौत की खबरें और दूसरी तरफ उसका ऑडियो टेप सामने आ गया। दाऊद की फरमाइशों से एक बात तो तय है कि ये पूरी तरह से लग्जरियस जिंदगी जी रहा है। जिस ब्रांड की फरमाइश डॉन कर रहा है उसके जूतों की कीमत लाखों में है। इस ऑडियो क्लिप में दाऊद का सहयोगी उसका अभिवादन कर रहा है, कह रहा है कि मैं हर नमाज हर मौके पर आपके लिए दुआ करता हूं। तब सहयोगी ने पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम से मिलने की अपना योजना के बारे में बात की। उन्होंने कहा, कल शुक्रवार की नमाज अदा करने के बाद मैं मक्का के लिए रवाना होऊंगा, उम्रा करूंगा, फिर मैं आपके पास पाकिस्तान आ रहा हूं। वह दाऊद से कहता सुनाई दे रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं वहां से कुछ लाऊं तो मुझे बता देना। इसका जवाब होते हुए दाऊद इब्राहिम पूछता है, क्या आप जेद्दा जाएंगे? क्या आपको वह दुकान याद है जहां से हम जूते खरीदा करते थे? फारूक जवाब देता है कि वह दुकान तो बंद है, लेकिन मैं दूसरी दुकान से लुई विटन के जूते जरूर लाऊंगा। गैंगस्टर अपने जूते के आकार के बारे में जानकारी के साथ बताता है, ठीक है तो मेरे जो शूज का साइज है वो 42 नंबर या 9 है, और यूके और ईयू आकार में साइज के अंतर को समझाने लगता है। 17 दिसंबर को पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की कथित तौर पर जहर देकर और अस्पताल में भर्ती कराने की अटकलें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के देर रात के वीडियो के बाद दावों को और ज्यादा पुष्टि हो गई, जिसके असत्यापित सोशल मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए दाऊद इब्राहिम के जहर और अस्पताल में भर्ती होने का अनुमान लगाया गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर कहा जा रहा था कि उसे पाकिस्तान में जहर दिया गया। इसके बाद गंभीर हालत में दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराने की भी खबर सामने थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सभी खबरें महज एक अफवाह से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से दाऊद को जहर देने के खबरों को नकारा है। इसके अलावा न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद के करीबी छोटा शकील ने पुष्टि की है कि डॉन जिंदा है और पूरी तरह से स्वस्थ है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटा शकील ने कहा कि दाऊद जिंदा और स्वस्थ है। मैं भी इस फेक न्यूज को देखकर पूरी तरह से शॉक में आ गया था। 17 दिसंबर को सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी अफवाहें तेज हो गई थी। इंटरनेशनल प्रतिबंधों के बावजूद दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार कई दशकों से पाकिस्तान में लग्जरी लाइफ स्टाइल का आनंद ले रहा है। दाऊद की मौत से जुड़ी खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन हर बार अफवाह साबित होती रही है। इस बार दाऊद को जहर देने से जुड़ी खबर को एक सही जानकारी के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद भारत के कई आतंकियों को पिछले कुछ महीनों में अज्ञात हमलावर मार चुके हैं। माना जा रहा था कि उन्हीं अज्ञात हमलावरों में से किसी ने दाऊद को भी निशाना बनाया होगा, लेकिन ये पूरी तरह से तब फेल साबित हो गया, झूठी साबित हो गई, जब खुद छोटा शकील ने आकर दाऊद के स्वस्थ होने के और जिंदा होने की पुष्टि कर दी है।